जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और बीएलओ घर घर फॉर्म बांट रहे हैं, नहीं तो आपके नजदीकी पंचायत भवन में बांट रहे हैं, नगर निगम में बांट रहे हैं। तो बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है फॉर्म कैसे भरना है। तो आज की वीडियो में पूरे फॉर्म भरने का तरीका एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा फॉर्म भरना कैसे है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, एक एक पार्ट बारीकी से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए निर्वाचक का नाम लिखा होगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, उसके बाद क्रम संख्या लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पर एक क्यूआर होगा। यहाँ पर जो आपकी वर्तमान फोटो है व्हाइट बैकग्राउंड वाली, वो चिपकानी है। तो गाइज यहाँ पर देखिए जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आपकी भरनी है, यहाँ वोटर की पैदाइश भरें। उसके बाद आधार संख्या, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भरें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरें, देखिए मोबाइल नंबर इसमें तीसरे कॉलम में भरना है। फिर पिता या अभिभावक का नाम भरना है, यहाँ पर अपने पिता का नाम भरे चौथे कॉलम में। उसके बाद माता का नाम, उसके बाद माता का ईपीआईसी नंबर इस कॉलम में भरना है। उसके बाद पति या पत्नी का नाम, यहाँ पर अपने पति या पत्नी का नाम भरना है। उसके बाद ईपीआईसी नंबर उनका भरना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये इतनी चीज़ें भरनी है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूसरे और तीसरे कॉलम में है। बहुत से बीएलओ कह रहे हैं इसको नहीं भरना है, लेकिन इसको भरना है। गाइस ये जो सेकंड वाला कॉलम है, जिसका 2003 की लिस्ट में नाम होगा, उसको उसी हिसाब से भरना है। निर्वाचक का नाम, ईपीआईसी, संबंधी का नाम, संबंध, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो ये सारी चीज़ें भरना है। अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कैसे, एक सैंपल डाल दे रहा हूँ, उसी सैंपल के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो थर्ड वाला कॉलम है, इसमें यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, अपने माता पिता की डिटेल पूरी भरें। सबसे ऊपर नाम भरना है, ईपीआईसी भरना है, ईपीआईसी संख्या भरना है, संबंधी का नाम भरना है, संबंध भरना है, जिला भरना है, राज्य का नाम भरना है। तो ये डिटेल भी मैं आगे वीडियो में अभी सैंपल लगा दे रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको भरनी है। गाइस यहाँ पर अपनी साइन करनी है और तारीख भरना है। तो इतनी डिटेल हो गई, आगे और वीडियो में मैं बता रहा हूँ सारी डिटेल्स आपको। सैंपल के तौर पर हमने ले लिया है फैजाबाद के पार्षद विशाल पाल भाई का प्रपत्र, इसी हिसाब से भरा जाएगा। कैटेगरी 1 में आते हैं ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 में भी है, 2025 में भी है। तो पहला कॉलम ऐसे ही भरा जाएगा, दूसरा कॉलम देखिए कैसे भरा। तो जो पुरानी मतदाता सूची 2003 वाली है, उसी हिसाब से इसको भरना है। देखिए निर्वाचक का नाम भरिए, ईपीआईसी संख्या भरिए, संबंधी में अपने पिताजी का नाम भरिए, संबंध में पिता लिख दीजिए, जिला जो है वो लिखिए, राज्य जो है वो लिखिए, विधानसभा निर्वाचन का क्षेत्र लिखिए, उसके बाद विधानसभा संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, फिर नीचे सिग्नेचर कर देना है। फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। ये गणना प्रपत्र ऐसे मतदाता द्वारा भरा जाएगा जिसका नाम वर्तमान 2025 में भी है, 2003 की वोटर लिस्ट में भी था। बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 के, ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची 2003 में ना हो परंतु उनके अभिभावक का नाम हो, जैसे माता पिता, दादा दादी का विवरण दे सकते हैं। जो 2003 सूची में उपलब्ध हो उसी नाम के अनुसार दें। जितनी भी डिटेल 2003 के हिसाब से उसी को इस नीचे वाले कॉलम में भरना है। देखिए मैं कॉलम आपको दिखा रहा हूँ। तो जिनका नाम 2003 सूची में नहीं है उन्हीं को ये चीज भरनी है। देखिए नाम भरना है, संख्या भरनी है, संबंधी का नाम भरना है, संबंध भरना है, जिला भरना है। तो देखिए गाइज नाम में लिखना है अपने पिताजी का नाम, उसके बाद ईपीआईसी संख्या उनकी लिखनी है, संबंधी में दादा का नाम लिखना है। जैसे यमुना प्रसाद के पिता है चिरौंजी लाल, तो उसमें संबंध में पिता लिखा गया है। फिर जिला भरना है, फिर राज्य का नाम भरना है, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम वही लिखना है जो 2003 में थी। जैसे हमारी विधानसभा पहले सोहावल हुआ करती थी, अब बीकापुर। तो हमने बताया दूसरी कैटेगरी भरने का तरीका। तो अब बात करेंगे ऐसे मतदाता जो विवाहित होकर अपने ससुराल आ गए हैं, लेकिन उन्हें अपने मायके के माता पिता का विवरण कॉलम नंबर 3 में ही देना है, ना कि पति या ससुर का। यदि विवरण ना हो तो कॉलम छोड़ दें। तो चलिए रत्नापाल जी का सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रत्नापाल जी के पिताजी का नाम है राम प्रताप, ईपीआईसी संख्या है, संबंधी का नाम है उदय प्रताप, राम प्रताप जी के पिता हैं, जिला कानपुर, राज्य उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से भरना है। जिन भी स्त्रियों की शादी 2003 के बाद हुई वो लोग कॉलम नंबर 3 भरेंगी, जिसमें उनके पिताजी की ही डिटेल भरी जाएगी, ना कि सास ससुर की। इसका खास ध्यान। अब बात करते हैं खास कैटेगरी की, जिस महिला का नाम उसके ससुराल में 2003 में भी और 2025 में वो फॉर्म कैसे भरे। तो उसको देखिए मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए एक सैंपल मैंने लिया है। फर्स्ट कॉलम वैसे ही भरा जाएगा जैसे आप लोग भरते हैं, पति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम। और सेकंड कॉलम में आ जाएगा देखिए निर्वाचक में उसके पति का नाम, ईपीआईसी संख्या और पति के पिताजी का नाम, उनके पिता का संबंध और जिला, वही चीज भर दी जाएगी। तो इस बात का खास ख्याल रखें, यदि महिला का नाम 2003 में है तो कॉलम नंबर 1 2 ही भरा जाएगा। और ऐसे विशेष केस में अभिभावक, सास ससुर किन्हीं एक का विवरण दे सकते हैं। गाइस एसआईआर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। प्रत्येक मतदाता को एसआईआर फॉर्म करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका वोट कट जाएगा, यहाँ तक कि नागरिकता पर भी सवाल उठ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा
तो जितने लोगों के फॉर्म हो सबको फिलअप कराइए, जो लोग अनपढ़ हैं उनकी मदद कीजिए, अपने पूरे घर का भी बढ़ाइए, अड़ोसियों पड़ोसियों की भी हेल्प कीजिए जिससे ना हो सके। ये चीज़ बहुत जरूरी है, नहीं तो वोट कट जाएगा। देखिए बिहार में 20 से 30 लाख वोट कट गए हैं। मतदाता का नाम अगर 2 जगहों पर है या किसी अन्य स्थान पर, तो मतदाता ये सुनिश्चित कर ले आपको वोट कहाँ पे देना है। जैसे आप लोग मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में वोट देना है या अपने होम टाउन में वोट देना है, तो दोनों में से एक जगह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको रहना कहाँ है, इन फ्यूचर आपकी ज़िंदगी कहाँ गुजर बसर होगी, तो उसी हिसाब से वहीं पर SIR बनाइए। मान लीजिए आप मुंबई में कमाते हैं तो अपने गाँव में भराइए, ये नहीं कि मुंबई में भरा दीजिए। भी लोग सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन या अदर विदेशों में रहते हैं, वो अपने घर वालों से बोले कि उनका फॉर्म भर दिया जाए। अगर घर वाले नहीं हैं तो रिश्तेदारों से बता दीजिए, रिलेशन लिखकर उनका SIR फॉर्म भर दिया जाए। बहुत जरूरी SIR फॉर्म भरना है। और सबसे जरूरी बात, फॉर्म की जो ओरिजिनल कॉपियां मिलेंगी 2, उसकी फोटो कॉपियां 2 करवा लीजिए। पहले उस फॉर्म को भरिए फिर ओरिजिनल भरिए, कट पिट मत करिए। उसके अलावा एक फॉर्म जमा होगा BLO के पास, एक रिसीविंग लेकर सबूत के तौर पर अपने पास रख लीजिए। इन फ्यूचर आपका नाम नहीं आता तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ये काम जरूर करिए। बहू, पुत्र वधू या पत्नी के वोट के लिए उनके पिताजी का नाम भरिए, अपने यहाँ का डिटेल नहीं भरनी है। उनके पिताजी का नाम, उनका एपिक नंबर, विधानसभा नंबर, वो जहाँ की रहने वाली हैं, वो सब अवेलेबल करा के ससुराल जाकर अवेलेबल कराइए या फ़ोन करके डिटेल लीजिए, वही भरना है। अपने घर की कोई डिटेल नहीं बननी है। जो भी बहू है, पत्नी है या पुत्रवधू है, उनके अपने घर की कोई डिटेल नहीं बने, उनके मायके से जाकर डिटेल लीजिए, वही भरिए। उनके पिताजी का नाम, उनके एपिक नंबर या उनकी माताजी का नाम, यही भरना है। अगर उनके घर की डिटेल ना हो तो वो कॉलम खाली छोड़ दीजिए। उसके अलावा 2003 की वोटर लिस्ट ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अपने ज़िले का नाम भरिए और जहाँ आप लोग वोट डालते हैं सारी लिस्ट आ जाएगी ऑनलाइन, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतनी ही जानकारी। अगर कोई और दिक्कत हो तो कमेंट्स करिए, एक नई वीडियो तैयार कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जागरूक रहें, सतर्क रहें।